Hello students, today we will discuss about acceleration, types of acceleration. Let's start. Acceleration, the rate of change of velocity is known as acceleration. ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो उसका रेट, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं. दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. चेंज इन वेलोसिटी मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. देन चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. A is equal to v minus u by t. Here u is equal to initial velocity and v is equal to फाइनल वेलोसिटी. इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियल का मतलब पहले किस स्पीड से वो मूव कर रही थी. मान लिया कोई कार है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हुई? 0, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई. अगर वो पहले ये कहें कार इज मूविंग विद 20 किलोमीटर पर आवर देन स्टॉप्स, तो इनिशियल क्या होगी? 20 किलोमीटर पर आवर, यू 20 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल स्पीड v 0, क्योंकि स्टॉप हो गई. ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. अब मेन आता है कि वेलोसिटी किन वे में चेंज होती है. वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड प्लस डायरेक्शन होती है. वेलोसिटी हमने पढ़ी थी स्पीड प्लस डायरेक्शन. अब वेलोसिटी चेंज कब होगी? या तो स्पीड चेंज हो, ठीक है, डायरेक्शन सेम हो, या फिर स्पीड कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन चेंज हो, या फिर दोनों ही चीज़ चेंज हो. ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज होगी. तो देखो, जो पॉसिबल वे हैं जिसके कारण वेलोसिटी चेंज होती है वो क्या क्या है? पॉसिबल वेज बाय विच वेलोसिटी चेंजेज. किन किन वे से वेलोसिटी चेंजेज होती है और कैसे कैसे होती है, उन फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना. ठीक है, जब एक तो सिंपल होता है कि व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेज, व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेज. फर्स्ट पॉइंट में मैग्नीट्यूड क्या रहे? कांस्टेंट रहे, ओनली डायरेक्शन क्या हो? चेंज हो. ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. ओके, ये फिनोमिना किस में होता है? एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आगे हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मतलब कोई बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रही है, ये मान लिया ये सर्कल है, और कोई बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रही है ऐसे. उसकी स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है. मान लिया हमने ये ले लिया 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दैट इज इफ ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड. अगर कोई बॉडी सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, स्पीड कांस्टेंट है, बट देखो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है. इधर ये डायरेक्शन हो गई, इधर ये डायरेक्शन हो गई, इधर ये डायरेक्शन हो गई. इसका मतलब इसमें ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, तो अगर डायरेक्शन चेंज हो,
स्पीड कांस्टेंट हो तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे उसको। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, व्हेन मैग्नीट्यूड चेंजेज, सेकंड पॉइंट, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेज ओनली, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड चेंज हो, तब क्या होगा, देन इस कंडीशन में एक्सेलरेशन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा। फॉर एग्जांपल, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, किसी बॉडी का मोशन हो रहा हो अंडर ग्रेविटी, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे ग्रेविटी क्या होती है, 9th में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के अंदर। और कोई बॉडी अगर नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन होगा वो पैरेलल टू द वेलोसिटी या एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो इसमें ओनली क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। थर्ड जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंजेज हो, व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों चेंज हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, तो एक्सेलरेशन होगा, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और एक पैरेलल टू वेलोसिटी, ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों हो सकते हैं वो। देखो, एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स, एक्सेलरेशन क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, वन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड अनदर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। एक तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और एक क्या होगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर, जैसे प्रोजेक्टाइल के अलग अलग केस होते हैं कि किसी बॉडी को हमने यहाँ से नीचे से ऐसे ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, फिर यूँ ऐसे नीचे आके वो स्ट्राइक कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। किसी भी पॉइंट पे जाएंगे, मान लिया इसको हमने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ओके, तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होगा यू एक्स और एक कंपोनेंट क्या होगा, यू वाई होगा, हर पॉइंट पे यू एक्स और यू वाई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहती है, सेम रहती है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एक तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा जैसे इसके परपेंडिकुलर, और एक पैरेलल और एंटी पैरेलल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो इसके तो क्या रहेगा, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, पैरेलल टू एंटी पैरेलल है तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसके नीचे आ रही है तब की कंडीशन में रहेगा, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल में हम पढ़ेंगे। तो ये तीन टाइप से क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, या तो ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो, या ओनली डायरेक्शन चेंज हो, या बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंजेज हो। देखो पॉइंट्स ध्यान रखना अब यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम,
वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान रखना, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना, नोट वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, नोट वेलोसिटी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। वो हमने पढ़ लिया कि वेलोसिटी कैसे चेंज होती है और कैसे कैसे होंगी। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला बताया था आपको, MLT की फॉर्म में लिखना। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, हमने पढ़ा था m0L1t-1, और टाइम का t, तो क्या हो गया m0L1t-2, t को ऊपर लेके गए तो t-1, तो m0L1t-2। ओके, चीजेस यूनिट देखो तो चीजेस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की टाइप क्या क्या होती है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन किसके कारण होता है, चेंज इन वेलोसिटी के कारण होता है। तो किसी बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोलेंगे, जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन क्या हो, रिमेन कांस्टेंट हो। ठीक है, जब पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो ए बॉडी इज said to be in uniform acceleration if its magnitude and direction, if its magnitude and direction of the acceleration remains constant during motion। ओके, उसकी क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, कांस्टेंट रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए बॉडी इज सेड टू हैव लिख लो, ए बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एग्जाम्पल हम इसमें दें तो सिंपली हम बोलें कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन तो आपको लग ही रहा है कि डायरेक्शन चेंज ना हो, स्ट्रेट लाइन, और क्या बोल सकते हैं, एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। सेकंड पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म क्या हो, कि जिसके अंदर मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो। ठीक है, ए बॉडी इज said to have non uniform acceleration if its magnitude और डायरेक्शन और बोथ चेंजेज।
ठीक है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या दोनों चीज़ें क्या हो, चेंज हो, ठीक है, ड्यूरिंग मोशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, इसमें देखो अब जो मेन पढ़ेंगे, जैसे हमने वेलोसिटी में पढ़ा था, वेलोसिटी में हमने कंडीशन पढ़ी थी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी दोनों इंपॉर्टेंट है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसका एग्जांपल तो आप बोल सकते हो कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रही हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रही हैं, तीनों पॉइंट आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, या इसको और क्या बोल सकते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, एवरेज ऑफ एक्सेलरेशन बोलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान रखना एवरेज एक्सेलरेशन में भी वही डायरेक्शन रहेगी। फोर्थ पॉइंट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आप ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूले यूज होंगे मेनली, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टी का मतलब स्मॉल इंटरवल, तो इसको हम ये बोल सकते हैं डी वी बाई डी टी, ठीक है। अगर वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। ये आगे हम ग्राफिकल मेथड से भी निकालेंगे। ओके, देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, फॉर अ मूविंग बॉडी, फॉर अ मूविंग बॉडी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन, अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कोई रिलेशन नहीं होती। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है उसके अंदर कोई रिलेशन नहीं होती है, ठीक है। जैसे हम ये देखें, कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो, ये तो क्या होगी वेलोसिटी, ये इसके साथ एंगल भी बोल सकते हैं थीटा, और ये क्या रहेगा एक्सेलरेशन। ओके, इसको क्या बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है वी स्क्वायर बाई आर, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, और
प्रोजेक्टाइल की कंडीशन में ऐसे, इस प्रोजेक्टाइल की कंडीशन में किसी भी पॉइंट पे हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में देखें एंगल, देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, इस पॉइंट पे देखें वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हर पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे देख लो, आप यहाँ पे देख लो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन सी है, ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑलवेज, ध्यान रख लेना ये पॉइंट, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑलवेज, बट इन प्रोजेक्टाइल मोशन थीटा इज वेरिएबल फॉर पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। हॉरिजेंटल में नहीं बता रहा मैं आपको, क्या बता रहा हूँ, वर्टिकल के साथ, वर्टिकल की वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट पे देखेंगे तो वर्टिकल की वेलोसिटी ये तो हॉरिजेंटल होगी, ये वर्टिकल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी हर पॉइंट पे, वर्टिकल वेलोसिटी का जो एंगल देखेंगे थीटा, ऐसे ये वर्टिकल वेलोसिटी, जैसे इसका पॉइंट देखेंगे यूँ, तो ऐसे वर्टिकल वेलोसिटी का जो एंगल है वो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा इन यूनिफॉर्म, इन प्रोजेक्टाइल मोशन थीटा इज वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन थीटा इज वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ओके। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, A इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी एंड डी बाई डी टी, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर, दैट इज एक्सेलरेशन को हम और क्या लिख सकते हैं, डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर। अगर हम क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव मतलब दो बार डिफ्रेंशिएशन कर दें तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, और अगर एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आती है, वेलोसिटी। तो हमने उसमें न्यूमेरिकल भी किए थे, ठीक है। मतलब x अगर आपको क्या दे रखा हो, फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव उसका क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। दैट इज इफ x इज द फंक्शन ऑफ टाइम देन सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी दे रखी हो, वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, इफ वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ, if velocity is given as a function of position, ओके, वेलोसिटी गिवन हो फंक्शन ऑफ पोजीशन में, तो कैसे यूज करेंगे, देन ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। देखो डी वी बाई डी एक्स से डी एक्स कैंसिल करेंगे तो ये डी वी बाई डी टी बचेगा यहाँ पे, ठीक है। डी वी बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी को और क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स इंटू वेलोसिटी, ओके। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी डी वी बाई डी एक्स। अगर वेलोसिटी क्या हो, फंक्शन ऑफ टाइम हो तो ये यूज करेंगे, और अगर वेलोसिटी क्या हो, फंक्शन ऑफ पोजीशन हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। दोनों पॉइंट ध्यान रखने। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फॉर टाइम t1 by acceleration a1 and t2 by a2, then average acceleration is equal to a1 t1 plus a2 t2 upon t1 plus t2. Average acceleration is equal to a1 t1 plus a2 t2 upon t1 प्लस t2. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक्सेलरेशन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होगा? देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही हो? इंक्रीज हो रही हो. ठीक है, देखो हमें पता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है. यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी. मान लिया कोई बॉडी है 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है. ठीक है, कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी 20 हो गई, फिर 30 हो गई, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा. ठीक है. सेकंड, नेगेटिव एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग. अगर वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही हो. मान लिया पहले 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, फिर उसके बाद 5 होगी, उसके बाद 3 होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. v माइनस यू बाई टी होता है. मतलब इस कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे v ग्रेटर देन u है और यहाँ पे v क्या होगा? लेस देन u होगा. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा. यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ओके. जीरो एक्सेलरेशन. जीरो का मतलब एक्सेलरेशन होता है क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अगर वेलोसिटी चेंज ही ना हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा. जीरो एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म और डज नॉट चेंजेज. ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? देखो u इज इक्वल टू वी होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू बाई टी. वी इज इक्वल टू यू है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे जीरो होगा. ओके, तो ये होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन. ठीक है. इफ अ बॉडी मूव्स अंडर gravity then acceleration is g. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? g होगा. ठीक है, g का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, ये आगे पढ़ेंगे. पॉजिटिव, नेगेटिव का होता है ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती है. g मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स द अर्थ बॉडी अट्रैक्ट करती है वो. और g की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हो. 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिट की टर्म में भी बोल सकते हो. अगर फुट की टर्म में बोलना है तो 32 फिट पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट देखो, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. अगर कोई बॉडी वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, देन इट्स
initial velocity is 0, that is u is equal to 0 if a moving body becomes at rest, then its final velocity is 0, that is v is equal to 0. ओके, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो u 0 और v जिस वेलोसिटी जो मूव कर रही है रेस्ट में स्टार्ट होने के बाद, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और फिर रेस्ट पे आ गई ब्रेक लगाने के बाद, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी. ओके, अब अगर सेम फोर्स हम दो बॉडी के ऊपर लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा. ठीक है, सेम फोर्स, मान लिया ये कोई बॉडी है, इसका मास है m1 और इस पे हमने फोर्स लगाया F, तो क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, a1, तो a1 को हम क्या बोलेंगे, F बाई m1. कोई अनदर बॉडी है m2 मास की, उस पे हमने फोर्स लगाया. ठीक है, एक्सेलरेशन उसका a2 हो रहा है, तो a2 क्या होगा, F बाई m2 होगा. अगर दो बॉडी पे हो, मतलब दो बॉडी ऐसे हो, एक m1 मास की है और इसी के साथ ये क्या हो, m2 मास की, और इनके ऊपर फोर्स क्या लग रहा हो, F, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, F बाई m1 प्लस m2, दोनों का मास आ जाएगा m1 प्लस m2. ऐसे तीन हो, उन पे F फोर्स लग रहा हो, सेम फोर्स, तो A इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. ठीक है, ये आगे यूज करेंगे हम सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यूज करेंगे. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ के बेस पे देखेंगे, वहाँ से पता चलेगा हमें ये. वैसे ध्यान रखो फोर्स क्या हमने यूज कर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको, एक्सेलरेशन तो निकालेंगे.